एक ऐसा वीरान और सुनसान आइलैंड जहां सदियों से नहीं रहता कोई इंसान। चारों ओर नजर आता है सिर्फ विशाल नीला समुंदर। नजदीकी आइलैंड भी है 2000 किलोमीटर की दूरी पर। ऐसे रहस्यमय आइलैंड पर बनी हुई है 900 से ज्यादा प्राचीन मूर्तियां, जिन्हें कब, किसने और क्यों बनाया कोई नहीं जानता। ये आइलैंड दुनिया का सबसे मिस्टीरियस आइलैंड माना जाता है। यहाँ बनी गुफाएं, विशाल मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स और मैग्नेटिक स्टोन्स भी हैं रहस्यमय। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ पैसिफिक ओशन में स्थित ईस्टर आइलैंड की, जो पोलिनेशियन आइलैंड का सबसे रिमोट एरिया माना जाता है। इस आइलैंड को रापा नुई और नेवल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये आइलैंड इतना रहस्यमय है कि इसने आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को हैरान और परेशान कर रखा है। अब तक न जाने कितने ही एक्सपर्ट्स इस आइलैंड पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसा लगता है मानो इस आइलैंड पर प्राचीन समय में कोई एडवांस मॉडर्न सिविलाइजेशन रही होगी, जिन्होंने यहाँ पर कई टन वजनी मेगालिथिक स्ट्रक्चर का निर्माण कराया। ईस्टर आइलैंड अपने मोआई स्टैचूज के लिए प्रसिद्ध है। इस आइलैंड की खोज साल 1772 में डच एक्सप्लोरर जैकब रोगोविन ने की थी। जैकब इस आइलैंड पर ईस्टर के दिन आए थे, इसलिए इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड पड़ गया। असल में जैकब अपने जहाज में समुद्र यात्रा कर रहे थे और तभी उन्हें इस आइलैंड पर कुछ मूर्तियां बनी हुई नजर आईं। इन मूर्तियों की पीठ समुद्र की ओर थी और ये काफी आकर्षक लग रही थी। इन्हीं मूर्तियों ने जैकब को इस आइलैंड की ओर अट्रैक्ट किया। जैकब ने जब पूरे आइलैंड का चक्कर लगाया तो पता चला यहाँ पर 10, 20 या 50 नहीं, बल्कि करीब 900 स्टैचूज ऐसे बने हुए हैं। इन स्टैचूज की हाइट 3 से 33 फीट तक है। सबसे बड़ी मूर्ति 33 फीट की है, जिसका वजन 82 टन है। इन सभी मूर्तियों को विशाल स्टोन से बनाया गया है और ये मूर्तियां आर्टिफैक्ट की एक मिसाल पेश करती हैं। धीरे धीरे आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर रिसर्च के लिए आने लगे। ऐसी मूर्तियां दुनिया के कुछ और जगहों पर देखने को मिलती हैं, लेकिन ये उनमें सबसे अद्भुत और खास थी। पहले ऐसा लग रहा था कि इन मूर्तियों का सिर्फ फेस और अपर बॉडी ही बनाई गई है, लेकिन 2017 में कुछ रिसर्चर्स ने इन स्ट्रक्चर्स के चारों ओर खुदाई की तो पता चला कि इनका निचला हिस्सा यानी कि लोअर बॉडी जमीन के अंदर धंसी हुई है, जिन्हें कभी बाहर ही नहीं निकाला गया, और ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स जानबूझकर जमीन में दबाए गए हैं। रिसर्चर्स के अनुसार इन मूर्तियों को करीब 800 साल पहले बनाया गया होगा। हालांकि इनके टाइम पीरियड को लेकर कोई सही राय नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इन्हें बाहरी दुनिया से लाए एलियंस ने बनाया था, क्योंकि ईस्टर आइलैंड पर ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे ये पता चल सके कि यहाँ पर पहले इंसान रहा करते थे। लेकिन अब कुछ साइंटिस्ट मानने लगे हैं कि इस आइलैंड पर रापा नुई कम्युनिटी के लोग रहा करते थे। यूरोपियंस ने जब यहाँ आना शुरू किया तो वो अपने साथ कुछ बीमारियां भी लेकर आए। साथ ही यूरोपियंस ने लोकल लोगों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। ऐसे बाहरी लोगों से परेशान होकर ईस्टर आइलैंड के मूल निवासियों ने ये आइलैंड छोड़ने का फैसला किया और ये आइलैंड धीरे धीरे वीरान हो गया। पहले तो ये लगा कि शायद समय के साथ ये मूर्तियां जमीन में धंस गई होंगी। मिट्टी के उड़ने की वजह से यहाँ सैकड़ों सालों से ये स्ट्रक्चर्स आधे जमीन में धंस गए। लेकिन यदि सालाना 0.5 mm मिट्टी भी डिस्प्लेस हो जाए तो इन स्ट्रक्चर्स की बॉडी को जमीन में धंसने में 15,000 सालों का समय लग जाएगा। ये मूर्तियां क्या इतनी पुरानी हैं? इस बारे में सटीकता के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। माओ स्टैचूज पर काफी अच्छी नक्काशी देखने को मिलती है। कुछ ये मूर्तियां एक जैसी नजर आती हैं, लेकिन सभी का साइज थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। कुछ की आंखें बनी हुई हैं तो कुछ की नहीं। साथ ही इन मूर्तियों के जो हाथ बने हुए हैं वो भी काफी मिस्टीरियस हैं। इनकी लंबी लंबी उंगलियां तुर्की के गोबेकली टेप के वल्चर स्टोन्स की तरह लगती हैं। हालांकि गोबेकली टेप की साइड्स 12,000 साल पुरानी मानी जाती है। कुछ रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि इन दोनों जगहों पर जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनमें कोई डीपली कनेक्शन है। कई सिमिलैरिटीज दोनों स्कल्पचर्स में नजर आती हैं। दोनों मूर्तियों पर कुछ बैग जैसे सिंबल भी नजर आते हैं। बर्ड जैसी फिगर बनी हुई है। स्कॉर्पियंस का साइन भी दोनों स्कल्पचर्स पर नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, गोबेकली टेप की मूर्ति के सबसे नीचे लोअर बॉडी का सिंबल बना हुआ है। उन सिंबल्स का कोई सिर नहीं है। वहीं माओ स्टैचू के नीचे सिर्फ हेड का सिंबल बना हुआ नजर आता है। दोनों सिंबल्स को जोड़ने पर एक स्ट्रक्चर नजर आता है। ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर प्री एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोगों ने इन्हें बनाया होगा। तुर्की और ईस्टर आइलैंड के बीच की दूरी 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। प्राचीन समय में इतनी लंबी दूरी ट्रैवल करना लगभग इम्पॉसिबल रहा होगा,
लेकिन ये मूर्तियां और सिंबल्स आखिर मैसेज क्या देना चाहते हैं? इस बारे में केमिकल इंजीनियर्स मार्टिन स्वेटमैन और दिमित्रिस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उन्होंने बताया कि ये सभी एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का एक सिंबल है। इनको इनकोड किया जाए तो ये कॉन्स्टलेशन के सिंबल नजर आते हैं। स्कॉर्पियो का सिंबल स्कॉर्पियो कॉन्स्टलेशन को रिप्रेजेंट करता है। डक की जो फिगर है वो लिब्रा को रिप्रेजेंट करती है और सभी सिंबल्स के बीच में जो सर्कुलर शेप है वो सूरज का प्रतीक है। और हेडलेस मैन जो है वो एक डिजास्टर की जानकारी देता है, यानी हजारों साल पहले कोई प्रलय, बाढ़, भूकंप या सुनामी होगी जिससे एक समृद्ध सभ्यता नष्ट हो गई होगी और जो लोग इसमें जीवित बच गए होंगे उन्होंने इस तरह के सिंबल्स बनाए होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति मर जाता था तो उसकी याद में माओ स्टैचू बनाए जाते थे या फिर इन स्टैचूज को रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए बनवाया गया होगा और इनका कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। इन्हें क्यों बनाया गया था, इससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन्हें बनाने के बाद इस जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट किया गया होगा। इतने विशाल मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स को मॉडर्न मशीनरी और टूल्स से भी डिस्प्लेस करना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो कुछ वुडन लेग्स बनाकर मूर्ति को उस पर रखा गया होगा और उन्हें रोल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह लाया गया होगा। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इस थ्योरी को मानने से इनकार कर देते हैं। उनका मानना है कि मूर्ति खुद चलकर एक जगह से दूसरी जगह आई है। मूर्ति के सिर पर एक रस्सी बांध दी जाती होगी और दोनों साइड खड़े लोग रस्सी को बारी बारी से खींचते होंगे। इस तरह से मूर्ति एक एक स्टेप आगे बढ़ती होगी और एक जगह पर लाकर इन्हें खड़ा कर दिया गया होगा। ईस्टर आइलैंड पर ही एक डेड वोल्केनो है जहां मौजूद ऐश स्टोन से ये सभी मूर्तियां बनाई गई होंगी। इन सभी मूर्तियों के अलावा ईस्टर आइलैंड में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। मैसिव स्टोन्स ऑफ विनापू को देखकर साइंटिस्ट का सिर चकरा जाता है। ये एक दीवार है जहां पर स्टोन्स को बहुत ही सावधानी से एक दूसरे के साथ प्लेस किया गया है। इन्हें इस तरह से इंटरलॉक किया गया है कि बीच में से एक पेपर भी आर पार नहीं किया जा सकता। सभी स्टोन ब्लॉक्स को काफी प्रिसाइज तरह से काटा गया है। कुछ कॉर्नर्स सर्कुलर्स हैं तो कुछ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। इस तरह की प्रिसाइज कटिंग वाले स्टोन पेरू, चीन, मिस्र और जापान की मेगालिथिक साइट्स पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा केव नेटवर्क की खोज भी ईस्टर आइलैंड पर की जा चुकी है। इन केव नेटवर्क्स को आज तक अच्छी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया है। असल में लोकल लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर बर्डमैन नाम के देवता की पूजा की जाती थी। सेक्रेड प्लेस होने की वजह से अब तक केव नेटवर्क में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है। इन गुफाओं के अंदर भी पत्थरों पर कुछ कार्विंग्स नजर आती हैं। लंबे समय तक यही माना जाता रहा कि यहाँ पर पहले कोई नहीं रहता था, लेकिन असल में यहाँ कुछ घरों की खोज भी की जा चुकी है जो पत्थरों की मदद से बनाए गए थे। इन प्राचीन घरों में कुछ स्टिक्स और लकड़ी के टैबलेट मिले हैं। इन स्टिक्स और टैबलेट पर कुछ मार्क्स और कार्विंग्स की गई हैं। ऐसा लगता है मानो किसी अननोन लैंग्वेज में कुछ लिखा गया हो। ये शेप्स ह्यूमन, एनिमल और ज्योमेट्रिक नजर आती हैं। इन स्कल्पचर्स को रोंगो रोंगो का नाम दिया गया है जिसका मतलब है टू स्पीक आउट। कुछ एक्सपर्ट्स ने इन कार्विंग्स और लैंग्वेज का कंपैरिजन मोहनजोदाड़ो की लैंग्वेज से किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी कुछ इनक्रिप्शंस मिले थे, लेकिन उस पर लिखी लैंग्वेज अभी तक डिकोड नहीं की जा सकी। एक्सपर्ट्स की माने तो एक ही सभ्यता ने ईस्टर आइलैंड के इनक्रिप्शंस और मोहनजोदाड़ो के इनक्रिप्शंस लिखे होंगे, यानी दोनों पर एक ही भाषा लिखी हुई है। लेकिन भारत और ईस्टर आइलैंड के बीच हजारों किलोमीटर का फासला है। ऐसे में हिस्टोरियंस का कहना है कि 15,000 साल पहले सी लेवल आज के मुकाबले 350 फीट कम था और इसी वजह से एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट पर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा। कुछ लैंड ब्रिजेस ज़रूर बने हुए होंगे, लेकिन फिर भी हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करने की बात को हजम करना मुश्किल है। ईस्टर आइलैंड पर वैसे तो सभी 900 मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स रहस्यमय हैं, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स और भी ज़्यादा सवाल खड़े करते हैं। जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स के ऊपर 13 टन वजनी लाल रंग का पत्थर बना हुआ है। कुछ हिस्टोरियंस इसे एक तरह का कैप बताते हैं, तो वहीं कुछ का मानना है कि ये रेड कलर के पत्थर रेड बालों के प्रतीक हैं। लेकिन 15 से 20 फीट ऊंची मूर्तियों के सिर पर 13 टन वजनी पत्थर कैसे रखा गया होगा, इस सवाल का जवाब अभी तक बाकी है। आहू अकीवी नाम की एक जगह पर 7 माओ स्टैचू बने हुए हैं।
ये स्टैचू बाकी सभी से इसलिए अलग हैं क्योंकि इनका फेस समुंदर की ओर है। बाकी सभी स्टैचू समुंदर की ओर पीठ दिखा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 7 स्टैचू यहाँ पर हुए 7 महायोद्धाओं के प्रतीक हैं। इसके अलावा ईस्टर आइलैंड पर ही एक जगह कुछ मैग्नेटिक स्टोन्स भी नजर आते हैं। दिखने में ये साधारण पत्थर लगते हैं और नेचुरल भी हैं, लेकिन इन पत्थरों के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। कंपास को पास लाने पर वो अजीब तरह से घूमने लगता है। यहाँ मौजूद लोगों की इन मैग्नेटिक स्टोन्स को लेकर अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि इनसे महिलाओं की फर्टिलिटी बढ़ती है, तो कुछ का मानना है कि इन स्टोन्स पर हाथ फेरने से बॉडी को पावर मिलती है। दोस्तों, सिर्फ 160 स्क्वायर किलोमीटर में फैले छोटे से आइलैंड पर इतनी रहस्यमय चीजों का मिलना काफी हैरानी की बात है। हिस्ट्री और मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स में रुचि रखने वाले लोग यहाँ पर अब खूब घूमने के लिए आते हैं। ईस्टर आइलैंड मूल रूप से चिली देश का हिस्सा माना जाता है। आज यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट्स भी बनाए गए हैं और लोग वैकेशंस में यहाँ रिलैक्स करने आ जाते हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ईस्टर आइलैंड पर टूरिस्ट की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। भले ही आज विज्ञान ने कितनी ही तरक्की कर ली हो, लेकिन इन मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स को किसने बनाया, इस बारे में अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। मॉडर्न साइंस भी जिसे नहीं समझ पा रहा, ऐसी चीज़ों के बारे में भी प्राचीन समय के लोग जानते थे, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ज़रूर धरती पर एक समय पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन ज़रूर रही होगी, जिसके बारे में हम इंसानों को कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।